राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे कहानी साझा करने आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कौवे का दंड। दोस्तों, एक गांव में एक बड़ा सा सेठ रहा करता था। उसके दलान में एक कबूतर का बड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, मतलब जो दरार होता है ना कबूतर का, घोंसला टाइप से समझ लो, वो बना रखा था, जिसमें कि बहुत सारे कबूतर अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। सेठ रोज सुबह अपने काम पे जाने से पहले उनको दाना खिलाया करता था। उनके बच्चों को भी एकदम प्यार से हाथ पे लेके उनको दाना दिया करता था। ये सब चीज़ें एक डाल पे बैठा हुआ कौवा अक्सर देखा करता था। एक रोज क्या हुआ, वो कौवा उड़ते उड़ते कबूतर के पास गया और बोला कि कबूतर भाई, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। कबूतर ने कहा, क्यों? मैं भी रोज़ सुबह उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, दाना चुगने जाता हूँ। कौवे ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें तो सुबह सुबह ही तुम्हारा सेठ इतना सारा दाना दे के जाता है। उसने कहा, हाँ दे के जाते हैं, पर हम अपने उस समय के लिए दाना इकट्ठे करते हैं जिस वक्त सेठ अपना माल लाने बाहर जाता है और उनका जो साहूकार या मददगार है वो कभी कभार हमें दाना देना भूल जाता है, तो हम ऐसे ही बैठे नहीं रहते, बल्कि सेठ जो देता वो तो सेठ के सामने खा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी उड़ान भरकर अपनी मेहनत से कुछ दाना उन समय के लिए संग्रह कर लेते हैं। कौवा बोला, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो सेठ जी है ना, उनके जो रसोई घर है उसकी खिड़की से इतने अच्छे अच्छे पकवान की सुगंध आती है ना, मुझे एकदम जोरों की भूख लग जाती है। उस सुगंध से मैं बावला हो जाता हूँ। एक काम करो ना, मुझे भी तुम अपने सेठ से बोल के अब सेठ के घर में मेरी भी जगह बनवा दो ना। कबूतर बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौवा भी कहीं पालने की चीज़ है? मैंने तो नहीं देखा कि कोई कौवा भी पालता है, और फिर तुम्हारी आवाज़ इतनी कर्कश है। कौवे ने कहा, तो तुम्हारी आवाज़ कौन सी मधुर है? तुम तो ऐसे गुटकती हो, लगता है जैसे कोई बीमार कहर रहा हो, दर्द से कराह रहा हो। कबूतर ने कहा, तुम यहाँ मुझसे मदद मांगने आए हो या मेरी बुराई करने? कौवे ने कहा, भाई भाई देखो, गलती हो गई, पर तुम मेरी मदद कर दो ना। ठीक है, मैं तुम्हारे सेठ की रसोई की तरफ नहीं जाऊँगा, पर सेठ जो सुबह सुबह तुम्हें दाना देता है ना, बस उसी में से 2-4 दाना मुझे भी दे देना, मेरा भी पेट भर जाएगा। कबूतर ने बार बार कौवे के आग्रह करने को दुत्कारना सही नहीं समझा और उसे हामी भर दी और उसे कहा कि तुम दिन में मत आना, शाम जब ढल जाए और रात का पहला पहर आए, तुम उस समय किसी पेड़ पर छुप के बैठे रहना और रात के पहले पहर में चुपचाप मेरे उस घोंसले के पास आ जाना। घोंसला कहिए, पिंजरा कहिए, जो भी कहिए, उसके पास आ जाना। कौवे ने वैसा ही किया। अगले सुबह उसने कबूतर के लाए दाने से ही खा के पेट भरा। 2-3 दिन तक वो वैसा ही करता रहा, लेकिन कौवा स्वभाव से तो कौवा था, उसका पेट उस दाने से कहाँ से भरने वाला। वो बस ताक में था कि कबूतर
अपने उन दिनों के लिए जो दाना चुगने जाता है वो निकल जाए। उसके बाद मैं अपनी चटोरे जीभ को अच्छा अच्छा स्वाद दूंगा। कुछ पल बाद कबूतर जब दाना लेने के लिए बाहर गया खेतों में, कौवे ने चुपचाप खिड़की पे अपना आसन लगा लिया और रसोइये का किचन से बाहर जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रसोइये किसी भी काम से बाहर निकलते, वो किचन का अच्छा अच्छा कोई भी खाना एकदम जाके बिखेर देता, उसका कोई टुकड़ा लेके भाग जाता, कभी मतलब हर खाने को जूठा कर दिया करता था। और जिससे रसोइये को डांट पड़ती कि ज़रूर कोई बिल्ली या चूहा रसोई घर में घुसता है और तुम इतने बेफिक्रे बने रहते हो कि तुम हमें जूठा भोजन खिलाते हो, बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। हर रोज़ लगातार 3-4 दिन तक रसोइये को झाड़ पड़ती रही। एक रोज़ जब कबूतर दाना लेने बाहर गया, कौवा रसोई घर की खिड़की पे ताक लगाए बैठा था कि रसोइया बाहर निकले। हुआ भी वही, रसोइया बाहर गया। सेठ ने पानी मांगा था, पर कौवे को लगा कि जैसे वो ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा देर तक बाहर रहता है, शायद आज भी वैसे ही रहेगा। जबकि रसोइया तो सिर्फ पानी देने गया था। वो जब तक पानी देने गया, इसने देखा कि हाँ, इतना सारा मछली का तला तला पीस। और उसने पहले तो पेट भर के खाया, फिर पेट भरने के बाद भी लालच बुरी बला होती है ना, वही हुआ। ये सोचा कि पेट तो भर गया, पर क्यों नहीं इसमें से 1-2 पीस और उठा लूँ जब तक रसोइया आया नहीं है, और उसे ले जाके अपने पिंजरे में छुपा के रख दूंगा। जैसे कबूतर उन दिनों के लिए बचाता है, मैं भी बचा के रख लूँगा। ये सोच वो फिर से जैसे ही उस बड़े से कराह पे बैठने की कोशिश किया, उसमें से निकालने की कोशिश किया कि कराह उलट गया। मछली तो ठंडी थी, उसका रस भी ठंडा पड़ चुका था, इसलिए कौवे को तो उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर सारी मछली ज़मीन पर, बनी हुई मछली ज़मीन पर फैल गई। और पूरा कराह उलट जाने की वजह से रसोइये को फिर से सारा कुछ बनाने का जिम्मा सर पर हो आया। और ये सब नज़ारा रसोइया अपनी आंखों से देख रहा था। उसके गुस्सा का तो पारा इतना चढ़ गया, इतना उबाल आने लगा गुस्सा का कि मैं बता नहीं सकती। उसने आओ देखा न ताओ, और हालांकि उसने भी बुरा किया, लेकिन उस वक्त वो गुस्से से जल उठा था। 4-5 दिन से लगातार उसे झाड़ जो मिल रही थी, उन सब का बदला उसने कौवे से बेरहमी से लिया। उसने कौवे का पहले तो गला पकड़ा और 3-4 पंखों को खींच डाला। किया तो उसने बहुत बुरा, कौवे ने भी बुरा किया था, लेकिन फिर भी ये दंड बहुत बुरा था। उम्मीद है ऐसे लोग जो भी बुरा काम करते हैं वो समझ जाएं कि जिस दिन वो पकड़े जाएंगे उनका दंड बहुत बुरा होगा। खैर, अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और आप लोग के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए। अब मैं चलती हूँ। राधे कृष्णा।